everyone. Today we read chapter 6 वचन या नंबर, पेज नंबर 29, पार्ट फर्स्ट. देखिए, पढ़िए और समझिए. पहला चित्र बना हुआ है गुब्बारा. दूसरा चित्र बना हुआ है संतरा. तीसरा चित्र बना हुआ है तारा. इन सब चित्रों की गिनती एक है. आप देख रहे हैं कि गुब्बारा भी एक है, संतरा भी एक है और तारा भी एक है. नीचे जो चित्र बने हुए हैं अब आप उन्हें देखें. पहले चित्र में बने हैं गुब्बारे, दूसरे चित्र में बने हैं संतरे, तीसरे चित्र में बने हैं तारे. इन सब चित्रों की गिनती एक से अधिक है. आप देख रहे हैं कि गुब्बारे, संतरे और तारे ये गिनती में एक से अधिक हैं. शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह एक है या अनेक हैं तो उसे हम वचन कहते हैं. ओके, तो जिन शब्दों से या जिन शब्द के जिस रूप से आपको पता चले कि वो संख्या में एक हैं या फिर अनेक हैं तो उन्हें हम वचन कहते हैं. वचन दो प्रकार के होते हैं. वचन के प्रकार, एक वचन और बहुवचन. जिन शब्दों से उसके गिनती में एक होने के बारे में पता चलता है उन्हें एक वचन कहते हैं, जैसे लड़की, किताब आदि. तो आपने देखा कि शब्दों से उसकी गिनती में अगर एक होने का पता चले तो उसे हम एक वचन कहते हैं. जैसे लड़की, लड़की मतलब एक लड़की. किताब, किताब मतलब एक किताब. नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 30. जिन शब्दों से उनके गिनती में एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं. जैसे लड़कियां, किताबें आदि. तो जिन शब्दों से हमें गिनती में एक से अधिक होने के बारे में पता चले कि वह चीज़ एक नहीं एक से अधिक है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं. जैसे लड़कियां, लड़कियां मतलब बहुत सारी लड़कियां. किताबें, किताबें मतलब बहुत सारी किताबें. कुछ अन्य एक वचन बहुवचन शब्द भी आपको दिए गए हैं. इनको आप पढ़ें और सीखें. बच्चा का बच्चे, कपड़ा का कपड़े, ये आपको एक वचन दिया गया है और उसका बहुवचन दिया गया है. ताला, ताले, चूहा, चूहे, कमरा, कमरे, पंखा, पंखे, लड़का, लड़के, बोतल, बोतलें, आँख, आँखें, गेंद, गेंदें, नाव, नावें, पतंग, पतंगें, माला, मालाएं, माता, माताएं, बालिका, बालिकाएं, सभा, सभाएं, खिड़की, खिड़कियां, गुड़िया, गुड़ियां, चूहिया, चूहियां, नदी, नदियां, मक्खी, मक्खियां, कटोरी, कटोरियां, थाली, थालियां, मिठाई, मिठाइयाँ. अब तक हमने क्या सीखा है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले तो उसे वचन कहते हैं. जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में एक है उसे एक वचन कहते हैं और जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में अनेक हैं उसे बहुवचन कहते हैं. नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर
31 चित्र देखकर सही वचन वाले गोले में रंग भरिए। आपको चित्र देखना है और चित्र को पहचान कर उसके सही वचन पर टिक लगाना है। जैसे एक पतंग बनी हुई है तो हम पतंग पर टिक लगाएंगे। 2 तितलियां बनी हुई हैं तो हम तितलियां पर टिक लगाएंगे। एक माला बनी है तो हम एक माला पर टिक लगाएंगे। एक गुड़िया बनी है तो हम गुड़िया पर टिक लगाएंगे। 2 टोपियां बनी हैं तो हम टोपियां पर टिक लगाएंगे। ओके, सोचिए और लिखिए। 1 केला तो 2 केले, वैसे ही 6 मोमबत्तियां तो 1 मोमबत्ती। 1 चाबी तो 3 चाबियां। जहाँ पर एक चीज़ होती है वहाँ पर हम मोमबत्ती अकेला एक शब्द लिखेंगे। जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, 3 हैं, तो वहाँ हम चाबियां लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 32। 5 गेंदें तो 1 क्या हो जाएगी? गेंद। 1 राखी तो 4 राखियाँ। नेक्स्ट देखिए वचन बदलिए। कपड़ा का कपड़े, चूहा का चूहे, कमरा का कमरे, गाय का गायें, थाली का थालियाँ, कटोरी का कटोरियाँ, मक्खी का मक्खियाँ, दवाई का दवाइयाँ। ये आपके एक वचन के बहुवचन हैं। आइए कुछ करें। चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन है एक और कौन अनेक। जैसे कि फल इस चित्र में अनेक हैं तो हम लिखेंगे फल अनेक। गेंद, गेंद कितनी है? गेंद 1 है तो लिखेंगे गेंद 1। और बच्चे कितने हैं? बच्चे अनेक तो लिखेंगे बच्चे अनेक। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है और चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। ओके।